Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Virgo for signing in today. So Virgo, आज हम रीडिंग चेक करने वाले कि सितंबर के लास्ट रिमेनिंग 10 डेज में आपका लव और करियर कैसा रहने वाला है. तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग ही रिसीव करें. लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जी को कर देते हील एंड क्लीन. So let's begin. Oops. My angel and my spirit guide, please give me card कि हमारे जो वर्गो हैं उनकी जो लव लाइफ है वो लास्ट 10 डेज जो रिमेनिंग ऑफ सितंबर है उनमें उनका लव कैसा रहने वाला है, यानी उनकी खुद की एनर्जी उनके पार्टनर के टूवर्ड्स, उनके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है. प्लीज़ गिव मी कार्ड. So we have 5 of sword, page of sword. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Virgo. Temperance, King of sword. ये तो हो गई वर्गो आपकी एनर्जी. अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली, फिर साथ में एक्सप्लेन करते हैं. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गो के पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम टूवर्ड्स वर्गो, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड. पेज ऑफ कप्स, द मून. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Wheel of Fortune, Knight of Sword. Okay, so let me explain. सबसे पहले बात करते हैं आपकी खुद की एनर्जी. So you are completely surrendered to divine. ठीक है, आप जानते हैं, आप सोचते हैं कि ईश्वर अगर साथ में है तो मैं ज़रूर जीतूंगी या जीतूंगा. आपके अंदर ये बात है दैट इफ़ यूनिवर्स इज़ विथ मी सो मैं कभी भी नहीं हारूंगी. आई विल नेवर एवर लूज़. ठीक है, तो वही भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं. ठीक है, हालांकि एक टेंसफुल एनर्जी बनी हुई है. आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग है लव लाइफ में, चीज़ें स्मूथली ऑन गोइंग नहीं हो पा रही है. ठीक है, मे बी आप जेमिनाई से या सजिटेरियस से डील कर रहे हैं और मे बी आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं. आप हो सकता है कैंसर से डील कर रहे हैं. ठीक है, कुछ एक आध साइन मैंने बता दिया. तो लेकिन फिर भी इस परेशानियों के बीच में भी आपने बहुत अच्छे से शांति को बनाई हुई है. पेशेंस, टेम्परेंस यानी पेशेंस की एनर्जी को आपने बनाया हुआ है. आपने आपा नहीं खोया है. ठीक है, अभी तक आप बैलेंस में ही चल रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद. नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी अब आप सोचना चाहते हैं लेट मी टेक हेड ओवर हार्ट, कि अब दिमाग से फैसला लेना है, दिल से नहीं. बहुत फैसले ले लिए दिल से जुड़कर, उसमें मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है. मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं धोखे, परेशानी, यही सब चीज़ें मिली हैं, लेकिन अब मुझे दिमाग से चलना है. अब वक्त आ चुका है कि मैं दिमाग से फैसला लूँ, ना कि दिल से. ठीक है, और यही आपको आगे हेल्प करेगा. यहाँ पर हमारे पास वर्गो आपके पर्सन के लिए पेज ऑफ कप्स. हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेड कोई गुड न्यूज़ दे, अचानक से कोई कमिटमेंट दे दे या मैरिज ऑफर दे दे, कुछ इस तरीके का. लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है द मून, यानी हो सकता है कि उनकी तरफ से उनके मदर का कोई इशू हो सकता है कि मदर नहीं मान रही इस रिलेशनशिप के लिए, या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है. और कुछ यही एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि बहुत जल्दी किस्मत बदलेगी, यानी चीज़ें अब तक जो भी प्रॉब्लमेटिक थी इस रिलेशनशिप में उनके तरफ से वो चीज़ें बदलने वाली हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर उन्हें लगता था कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही, मैं सही से स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ इस कनेक्शन के लिए, जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब चीज़ें चेंज होने वाली है और उनसे उनकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है. वो चीज़ों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करने वाले हैं. और अब जो एक ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो टेबल एक टर्न होने वाला है, वही हेल्प करने वाला है उनको और स्ट्रॉन्ग बनने में और एक्शन टेकर बनने में. नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वो बहुत ही दौड़ते भागते आपके पास आने वाले हैं. ठीक है, बस वो एक समय जब
एस्ट्रोलॉजिकल या प्लानिटरी इफेक्ट कुछ होते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफ में, उसके चलते कोई इंसान कुछ भी कर ले नहीं हो पाता है। लेकिन वो प्लैनेट जब धीरे धीरे उसकी प्लेसमेंट चेंज होती है और उसकी जो एनर्जीज़ वगैरह चेंज होती हैं, उसके बाद ही चीज़ों में मतलब लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम प्लानिटरी एक्शन की इश्यूज़ की वजह से फेस करना ही पड़ता है हर किसी को। चलिए अब देखते हैं आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी म्यूचुअल एनर्जी ऑफ आवर वर्गो। सो वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। बिल्कुल आप दोनों ही चाहते कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस बना रहे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दोनों ही चाहते कि आपका कनेक्शन बहुत ही फ्रूटफुल हो, बहुत ही मतलब जो मेहनत आपने की है उसका अच्छा फल ही मिले। नेक्स्ट वी हैव केयरिंग कनेक्शन। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, मे बी सोलमेट से डील कर रहे हैं आप। एनवी, ये थोड़ी सी जेलसी की एनर्जी कई बार आ जाती है, एक शक डाउट ये सब कई बार हो जाता है कि हो सकता है कि आप ही करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन सही से अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आपको जेलसी हो जाती थी कि कहीं कोई और तो नहीं है उनके लाइफ में। ठीक है, ये सब चीज़ें ना रखें, एनवी जेलसी होने से चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, अब देखते कि एंजल आपको क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ गिव अस मैसेज टू आवर वर्गो। वर्गो को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनको जानना ज़रूरी है, क्या इस टाइम पे फॉलो करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रखना है, ट्रस्ट रखना है, एनवी नहीं रखना है। ठीक है, भरोसा रखें, नो नीड टू वरी, चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए एंजल आपसे कितने प्यार से बोल रहे हैं, ये चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपको भरोसा रखें अपने पर्सन के ऊपर। लेट गो, जो चीज़ें अनसर्विंग है अपने लाइफ से लेट गो कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही रिश्ता अच्छी तरीके से चल पाता है। ठीक है, सिर्फ हमारे पर्सन नहीं, हमको भी अच्छा अपना 100% देना होता है। चलिए अब देखते हैं कि आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। सो वी हैव द सन, वेरी गुड। वी हैव 6 of Pentacle. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. 5 of Cups, 5 of Pentacles. Okay. सो करियर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्राइट न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके करियर में। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं। ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही फ्रेश स्टार्ट करियर में। और जैसे ये चीज़ें होती है तो आप 6 of Pentacle, आप बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सबको बराबर का हक दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं, चाहे वो फैमिली में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि फैमिली को भी पैसा देना हो, या अगर आप मैरिड है तो फैमिली में भी, यानी इन सब चीज़ों को आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करें। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है कि आप जैसे ग्रोथ हो रही, सब कुछ हो रहा है, आपका गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कुछ ज़्यादा ही आप एक्स्ट्रा मतलब हद से लिमिट से बाहर जाकर करना शुरू करें। वो चीज़ों में आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज 5 of Cups एक सैडनेस की एनर्जी है, यानी होता है ना कि खजाना अगर हमारे पास है, खजाना है या ट्रेजर है, जो भी सेविंग है, अगर उसे हम कंटिन्यूस देते रहते तो वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एट द एंड क्या होता है कि जो थोड़े बहुत बचे हैं, फिर उसको छोड़कर हम ध्यान देते कि क्या हमारे पास से चला गया, कितना हमने दे दिया, अब उनका क्या करें। तो ये कुछ एनर्जी है 5 of Cups आपकी कि जो चीज़ है एट द एंड आप उस पर ध्यान आपका छोड़कर जो चीज़ें चली गई आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये ना करें, इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, इस चीज़ को ज़्यादा गिविंग बनने के नेचर को कंट्रोल कर लीजिए। 5 of Pentacle, देखिए हो सकता है कि जिनके लिए आज आप कर रहे हैं बहुत कुछ, हो सकता है आने वाले टाइम पे वही लोग आपको छोड़ के चले जाए। तो बेहतर है कि समय रहते चीज़ों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें
कि इतना गिविंग ना बने कि आज आपने कोई बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ली या बहुत फाइनेंशियल गेन होने लगे, चीज़ें सही होने लगी तो आप बहुत ज़्यादा करने लग गए लोगों के लिए, अपना सेविंग भूल गए, खुद को भूल गए, और वक्त आने पर वही लोग आपको धोखा देकर छोड़कर चले जाए और आपको बाद में ऐसा लगे कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया वो ही टाइम आने पर मुझे छोड़कर चले गए। आई डोंट नो भाई, करियर में एक बहुत अजीब से ये एनर्जी उठकर आई है वर्गो आपकी। मे बी यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स का मैसेज है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आपके करियर को छोड़कर, मतलब करियर के साथ साथ एक बहुत ही अहम मैसेज आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दिया। आई डोंट नो कि कौन लोग ये वर्गो की रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ वर्गो ज़रूर ऐसे होंगे जिनके लिए मैसेज उठ के आया है, जिनका ये जानना ज़रूरी है। देखिए यूनिवर्स किसी ना किसी को तो ज़रिया बनाती ही हैं किसी की लाइफ को सुधारने के लिए। तो हो सकता है कोई ना कोई वर्गो ऐसा देख रहा है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गिविंग नेचर में है और उसके लिए आगे प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है। उस वर्गो को, उस बच्चे को, अपने बच्चे को यूनिवर्स सेव करना चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही डीप मैसेज है आपके लिए, इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि एक लाइफ मैसेज आपको यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या लाइफ मैसेज एक देना चाहते हैं वर्गो को? क्या आप वर्गो को लाइफ मैसेज देना चाहते हैं? स्टे क्यूरियस, हर समय चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी को बढ़ाए। बिल्कुल, जो आप इस टाइम पे करें, जो भी चीज़ें हैं, आप क्यूरियस बने। हो सकता है कि हमसे चीज़ें निकलवाने के लिए कई बार लोग हमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से पेश आते हैं। हो सकता है कि वो आपके टुवर्ड्स बहुत अच्छा बनने की कोशिश करें और उसी अच्छाई में आप बहुत ज़्यादा देने की एनर्जी में चले जाए, लेकिन आपको स्टे क्यूरियस, यूनिवर्स बोल रहे आप क्यूरियस रहे, जानने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों, आखिर उस चीज़ के पीछे की मंशा क्या है? ठीक है, जाने, समझे, सर्च करें, खोजबीन करके सब कुछ करके आगे बढ़े ताकि आपको कल को कोई नुकसान ना हो। सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।